रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम बेटा समझ लें पहले। एक कॉन्सेप्ट होता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट किसको कहते हैं? एनी ट्रांजैक्शन that takes place in a business has at least two aspects. One is recorded as debit, another as credit. हम जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन के कम से कम दो एस्पेक्ट होते हैं। एक को लिखते हैं डेबिट और एक को लिखते हैं क्रेडिट। हाँ बेटा, आज हमने ये समझना है कि हम इसमें से डेबिट किसको करने वाले हैं और क्रेडिट किसको करने वाले हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपसे क्या कहा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हर ट्रांजैक्शन जो हम बिजनेस में करते हैं, उस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। हमने आज ये समझना है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने परचेज करी एक मशीन। अगर मशीन परचेज करी है तो इसके दो एस्पेक्ट क्या होंगे? हमारे पास मशीन आ गई और कैश चली गई। इसके दो एस्पेक्ट क्या होंगे बेटा? मशीन आ गई और कैश चली गई। अब मुझे एज अ स्टूडेंट नहीं पता कि किसको डेबिट करूं और किसको क्रेडिट। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक मशीन अकाउंट इन्वॉल्व है और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व। अब नहीं पता कि मशीन को डेबिट करना है या नहीं, कैश को डेबिट करना है कि नहीं, ये नहीं पता। तो उसके लिए यहां पर आज हम समझने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो रूल्स हैं ये दो तरह से क्लासिफाइड हैं। एक है ट्रेडिशनल रूल्स, ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दो अप्रोचेस हैं। सर यहाँ ना नेट में बहुत इशू है, अगर मेरी क्लास से कुछ हो गया तो मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगी, ठीक है? नो प्रॉब्लम। हाँ जी। अब हम कर रहे हैं बेटा यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करेंगे? वी डिवाइड the accounts in three different kinds. कौन कौन से तीन डिफरेंट काइंड होंगे हमारे पास? बेटा व्हेन आई से अकाउंट्स, व्हाट डू आई मीन बाय अकाउंट्स? अब से आप बात ध्यान रखना मेरी, सभी के सभी,
आप जब भी किसी टर्म का नाम लिखोगे, जैसे मैंने लिखा मशीन, अब मशीन का नाम मशीन नहीं होगा, मशीन अकाउंट होगा। अब बिल्डिंग का नाम बिल्डिंग नहीं होगा, बिल्डिंग अकाउंट होगा। अब सैलरी का नाम सैलरी नहीं होगा, अब आप एंटर करने वाले हो अकाउंट्स के मेन स्ट्रीम, सैलरी अकाउंट होगा। तो ये जो अकाउंट है, हर चीज के सामने अकाउंट, यानी हर किसी का सरनेम अकाउंट हो गया। जैसे मेरा नाम सचदेवा है, दशमीत का सरनेम सिंह है, रिया का सरनेम मान है, एक रिया का नाम चौहान है, तो मतलब हर किसी का सरनेम अलग अलग है, यहाँ पे सबका सरनेम अकाउंट हो गया। लेकिन हम इन सारे अकाउंट्स को, सारे सेम जो अकाउंट्स है, इनको हम 3 कैटेगरीज में डालेंगे। पहला, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स, आपने इससे पहले भी कुछ लिखवाया था? नहीं, तेरी इंतजार ही हो रही थी नवकरण, हमें लगा सर नवकरण सॉरी, लेट हो गया। तू कहाँ था? सर कहाँ नहीं था, वो नेट नहीं चल रहा था। उसको पार्थ का मैसेज आया तो मैंने भी उसे बोला नेट नहीं चल रहा 2 मिनट। तो रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें हमारा कैश, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैंड, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे रियल अकाउंट्स में इंक्लूड होंगे। यानी कि ये वाले जो अकाउंट होंगे, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, है ना, लैंड अकाउंट, इन सारे अकाउंट्स के आगे ये सारे अकाउंट्स कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे बेटा? कौन सी कैटेगरी में? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के बाद अगला आ गया हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स, सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स और गेन्स हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी पेड, लॉस बाय फायर, डिस्काउंट्स, ये सारे, ये जितने भी हैं, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट्स कहलाएंगे। रियल अकाउंट, एसेट्स, नॉमिनल अकाउंट, सारे के सारे खर्चे और इनकम्स। Third category and the last category, personal account. All names, and name related accounts. जैसे कि सारे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, हमारा ओनर खुद हो गया, उसका कैपिटल अकाउंट हो गया, उसका ड्राइंग अकाउंट हो गया, हमारा बैंक अकाउंट हो गया, हमारा बैंक का लोन अकाउंट हो गया, क्योंकि ये बिना नाम के तो होते नहीं है। तो जितने भी नाम वाले अकाउंट हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट हैं। आगे बेटा हम एक एक करके एक एक का रूल करेंगे। मैंने आपसे कहा हमने क्या सीखना है कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तीनों के ना अलग अलग रूल है बेटा, भले ही वो रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट, इन तीनों के रूल अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे रियल अकाउंट के लिए हमारा रूल है डेबिट व्हाट
comes in, credit what goes out. डेबिट उसको करेंगे जो बिजनेस में आएगा और क्रेडिट उसको करेंगे जो बिजनेस में से चला जाएगा. डेबिट क्या होगा बेटा? जो बिजनेस में आएगा, और क्रेडिट क्या होगा? जो बिजनेस में से चला जाएगा. ये रूल किसके लिए है? ये रूल है एसेट के लिए. ये रूल किसके लिए बेटा? दिस रूल इज स्पेसिफिकली फॉर एसेट्स. तो अगर बिजनेस में कोई एसेट आएगा तो उस आने वाले एसेट के आगे हम लिखेंगे डेबिट, और कोई एसेट चला जाएगा तो उसके आगे लिखेंगे क्रेडिट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं. परचेज्ड मशीन. परचेज्ड मशीन में तराशा, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर. परचेज्ड मशीन में तेरे को क्या लगता है क्या आया है और क्या गया है? मशीन आई है और कैश गया है. बिल्कुल ठीक है. मशीन आई है तो मशीन जो है वो डेबिटेड होएगी, क्योंकि मशीन आई है, कम्स इन. और क्या गया है? कैश गई है, तो कैश क्या होएगी? क्रेडिट. एक और एग्जांपल ले रहा हूं. सोल्ड अ लैंड. लैंड बेच दी. क्या बेच दिया? लैंड बेच दी. नवकरण, क्या गया और क्या आया? सर लैंड गई और कैश आया. कैश आया और लैंड चली गई. तेरे हिसाब से किसको डेबिट करूं और किसको क्रेडिट? सर कैश को डेबिट और लैंड को क्रेडिट. कैश विल बी डेबिटेड और लैंड विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि कैश आ गई है और लैंड चली गई है. सो दिस रूल इज फॉर रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नेक्स्ट रूल इज फॉर, अभी इस रूल की इंप्लीकेशन मुझे सिखानी है बेटा, वो अभी बाद में आएगी. अभी सिर्फ मैं रूल बता रहा हूं. द सेकेंड रूल इज फॉर नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स में क्या है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. जितने भी एक्सपेंसेस हैं और इनकम्स हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स में होंगे. रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स. जितने भी खर्चे होंगे वो सारे डेबिट होंगे, और जितनी भी इनकम होंगी वो सारी की सारी क्रेडिट होंगी. एक ब्रेड दे दो, दो दूध दे दो, वन नहीं, 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 अब ब्रेड चाहिए, ब्रेड चाहिए. तो बेटा यहां पर जितने भी खर्चे और एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उनको हम नाम लिखेंगे डेबिट, और जितनी भी इनकम्स होंगी वो होंगी क्रेडिट. जैसे सैलरी पे करी आपने, तो सिर्फ मुझे सैलरी के बारे में बताइए कि सैलरी
Riya Man, salary is an expense here or an income here? Sir, expense. तो आप हेलो हाँ हाँ सर। बोलो बोलो सर बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही थी आप बीच में। अच्छा आप बोलो। सर सैलरी होगी डेबिट, बिकॉज बिकॉज डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं और सैलरी एक एक्सपेंस होती है। रेंट रिसीव्ड, ग्रेसी रेंट हमें मिला है, यस सर, इनकम है। हमारे लिए इनकम है। अच्छा अब ये डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट। करेक्ट, तो रेंट विल बी क्रेडिटेड। इज दैट ओके? ये सभी को समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? तो सर दो रूल हुए। एक रूल था हमारा एसेट्स का। जब बेटा एसेट्स का रूल है तो उसमें एसेट्स का ही सिर्फ जिक्र होगा, कैश, लैंड, मशीन, फर्नीचर, है ना, ये सब एसेट्स का जिक्र होगा। तो रूल नंबर 1 वहां अप्लाई हो जाएगा। जब वो एसेट्स की बात करेगा तो आपको नहीं बोलेगा कि रूल 1 लगाओ, आपको खुद पता होना चाहिए कि एसेट है तो रूल 1 लगेगा। और कोई खर्चे और इनकम है तो वो आपको नहीं बोलेगा ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसमें रूल 2 लगाओ। आपको पता होना चाहिए कि ये नॉमिनल चीजें हैं और इस पे हमें रूल 2 लगेगा। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? मेरी बात समझ रहे हैं यहां तक? यहां तक क्लियर है? रूल नंबर 3 इज फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स जितने भी नाम हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट्स। इन सारे पर्सनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बेटा पर्सनल अकाउंट सारे जितने भी नाम वाले हैं, जिन किसी के साथ हम किसी ना किसी तरह से डील कर रहे हैं, भले ही वो हमारे बोरोवर लेंडर है, डेटर क्रेडिटर है, तो वो जो है उनके लिए जो रूल लगेगा वो लगेगा पर्सनल अकाउंट का। क्या रूल होगा? फॉर एग्जाम्पल, सर फिर से समझा दो, आवाज नहीं आई आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि नाम वाले अकाउंट होंगे ना, जिनके साथ नाम जुड़ा होगा, उनके लिए रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट। तो हमारे बोरोवर लेंडर हो या डेटर क्रेडिटर हो, उन सब के लिए दिस रूल विल बी एप्लीकेबल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड ₹2000 टू अरुण। अरुण को हमने 2000 रुपए दिए। अरुण को कितने पैसे दिए? 2000 रुपए। अरुण रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? सृष्टि सर रिसीवर हुआ। कैसे? सर पेड करे है अरुण को तो रिसीव। हमने उसको पैसा दिया है तो अरुण जो है वो रिसीवर हुआ। अगर अरुण रिसीवर हुआ तो यहाँ पर अरुण का जो अकाउंट है, जब नाम लिखोगे उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाना, तो अरुण अकाउंट जो है वो क्या होगा? डेबिटेड। ठीक है। अच्छा, रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम आर्यन। आर्यन से हमने 5000 रुपए रिसीव करे। आर्यन से कितने पैसे रिसीव करे? 5000 रुपए। अब आर्यन जो है, रिया चौहान, आर्यन इस केस में बेटा रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। गिवर है। और अगर गिवर है तो गिवर तो क्या होते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट। तो यहां पर जब आप आर्यन अकाउंट लिखेंगे तो वहां पे लिखेंगे क्रेडिटेड। ठीक है बेटा, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब से आपके अकाउंट्स में आप जो भी चीज का नाम लिखेंगे उसके नाम के आगे अकाउंट लिखा जाएगा।
क्योंकि अब ये सारी फैमिली अकाउंट्स की हो जाएगी। और जब सबके आगे अकाउंट लिखा जाएगा तो वो अकाउंट किन कैटेगरीज में बांटे जाएंगे? 3 कैटेगरीज में, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल। रियल अकाउंट किन के लिए यूज किए जाएंगे? जितने भी एसेट्स हैं वो सारे रियल अकाउंट, जितने खर्चे इनकम हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट, और जितने भी हमारे नाम वाले अकाउंट हैं वो बोरोअर हैं, लेंडर हैं, डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, वो सारे पर्सनल अकाउंट। तीनों के लिए अलग अलग रूल एप्लीकेबल होएगा। इज दैट ओके? हम्म बेटा, इनमें ये जो मैंने आपके आगे अकाउंट लिखे हैं, ये सारे जो भी आइटम्स के मैंने नाम लिखे हैं, मुझे आपने जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे इनके आगे लिखवाएगा आर, एन या पी। आर माने रियल, एन माने नॉमिनल और पी माने पर्सनल। ठीक है? जिसका भी नाम लूंगा वो उसको बताएगा कि वो आर आएगा, एन आएगा या पी आएगा। राधिका, पहली आइटम बताओ। क्या लिखा है? सर रियल। हाँ, रियल।
आर आएगा, ठीक है, करेक्ट। रा, सृष्टि कैपिटल, सर नॉमिनल। इनकरेक्ट। नवकरण कैपिटल, सर रियल। इनकरेक्ट। द आंसर इज पर्सनल। बेटा जिस कैपिटल नाम है, अभी मैंने लिखवाया है बच्चे, यहाँ ध्यान दो, ये देखो मैंने कैपिटल लिखवाया है पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, बैंक हो, नाम जुड़ा हुआ है बेटा, कैपिटल के साथ ओनर का नाम जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? यस सर। वो आएगा किसमें? पर्सनल। ऑल राइट। रिया चौहान लैंड, सर रिया था। करेक्ट। तरुणा सैलरी पेड, सर नॉमिनल। नॉमिनल, करेक्ट। रिया मान बैंक, सर पर्सनल। पर्सनल, करेक्ट। ग्रेसी डिस्काउंट रिसीव्ड, Nominal. करेक्ट। प्रियंका बैड डेट्स, सर नॉमिनल। नॉमिनल, करेक्ट। सेठी प्लांट एंड मशीनरी, रियल। रियल। अक्षित सेल्स, सर नॉमिनल। करेक्ट। अवनीत परचेजेस, नॉमिनल। नॉमिनल, करेक्ट। नवकरण गुडविल, सर रियल। रियल। अंबिया रेंट रिसीव्ड, नॉमिनल। नॉमिनल, करेक्ट। गीतिका कैरेज, सर नॉमिनल। नॉमिनल। कैरेज इज किराया भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। जसप्रीत इलेक्ट्रिसिटी, सर नॉमिनल। नॉमिनल, करेक्ट। आप भी लिख लीजिए, जो मैंने आर एन पी लिखा आप भी लिख लीजिए, शाबाश। सर ये थर्ड और वाला ये थर्ड क्या है? राम अ डेटर, सर 9th पे क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा फिर से आर एन पी लिखवाना है आपने। दशमीत प्रॉपर्टी पे क्या लिखूं? दशमीत, दशमीत यस सर। प्रॉपर्टी पे क्या लिखूं? क्या सर? प्रॉपर्टी पे क्या लिखूं, आर एन या पी? सर
R. आर क्या होता है? ये सही है, आंसर नहीं आ रहा तो लीव कर दो। ओके, कौन रह गया? तरुणा, प्रॉपर्टी पे आर लिखूं? यस सर। क्यों? सर एसेट है वो, रियल अकाउंट। अर्पित, यस सर। प्लांट पे क्या लिखूं? सर आर। क्यों? तो एसेट है सर। ठीक है। तराशा, राम अ डेटर? सब P. पर्सनल, करेक्ट। गीतिका, ड्राइंग्स? सर P. पी, करेक्ट। अवनीत, स्कूटर? सर रियल। करेक्ट। बैंक अकाउंट विद एसबीआई? यशिका? सर पर्सनल। करेक्ट। अक्षित, गोल्ड ज्वेलरी? सर रियल। करेक्ट। अनमोल, लाइव स्टॉक? अनमोल, लाइव स्टॉक? दशमीत, लाइव स्टॉक? सर लाइव स्टॉक का नहीं पता सर। लाइव स्टॉक होता है जैसे हमारे पास कैटल, भेड़ जी सर। बकरियां, गाय भैंस होती है, वो हमारे लिए First. एक एसेट होता है। अब बता क्या होएगा? सर R. आर, करेक्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? बैंक से कभी कभी हमारा बैलेंस नेगेटिव चलता है, बैंक के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो बैंक जो है हमारे पास जितना पैसा है उससे ज्यादा भी कभी हमें ऑनर कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जसप्रीत के अकाउंट में 10,000 रुपए है, लेकिन जसप्रीत ने किसी को चेक काट के दे दिया 12,000। अब चूंकि रिलेशंस अच्छे हैं जसप्रीत के साथ, तो बैंक ने 12,000 भी दे दिए, बट 12,000 देने के बाद जसप्रीत का अकाउंट तो नेगेटिव में हो गया ना, हाँ या नहीं? तो जो नेगेटिव में हो गया दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक तरह से लोन ले लिया हमने बैंक से, शॉर्ट टर्म, 1 हफ्ते में वापस देना होता है, तो ये हमारा क्या होगा? सिटी बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये डिफरेंस जो होता है मतलब 2,000 मतलब कुछ लिमिट होती है इसकी? जैसे अगर 20,000 का दे दिया 10,000 के वाले। हाँ, वो सबकी लिमिट अलग अलग होती है ओवरड्राफ्ट की। सर वो पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि एक से ही तो लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। पर्सनल, करेक्ट। मानसा, बैंक लोन विद एसबीआई? सर पर्सनल। तो मुझे लग रहा है इस बार कोई भी इनकरेक्ट नहीं आया, यानी हम द सिचुएशन इज बेटर देन अर्लियर। गूगल से तो खड़ी होती है ना, ऐसे ही मेरी करती है, मेरी हमेशा करती है। ओके, मुझे एक चीज और करानी है यहाँ पर। अगर मैंने लिखा यहाँ पर लेट्स से मशीन परचेज्ड, उसने मुझसे 2 चीजें पूछी। एक पूछा ये अकाउंट कौन सी कैटेगरी का है, और दूसरा पूछा ये डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। तो मैंने जवाब देना, मशीन है ना, मशीन परचेज करी है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां मशीन अगर हम खरीद रहे हैं तो मशीन तो आ रही है, तो यहां डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे हम डेबिटेड। इसी तरह उसने मुझसे पूछा सैलरी पेड, सैलरी पेड कौन सी कैटेगरी से आएगा? नॉमिनल कैटेगरी से।
सैलरी पेड कौन सी कैटेगरी से आएगा बेटा? नॉमिनल कैटेगरी से। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब सैलरी पेड जो है वो एक्सपेंस में आएगा या इनकम में आएगा? ऑब्वियसली अब एक्सपेंस में आएगा तो क्या होगा? डेबिट। उसने पूछा पेड 5,000 टू हैरी, हैरी को 5,000 रुपए दिए, तो अब हैरी अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट हुआ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहां पर हैरी अकाउंट जो है वो रिसीवर होगा या गिवर होगा? रिसीवर होगा, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। अब रिसीवर है तो क्या होगा? डेबिटेड। इज दैट ओके? तो अब यहां पर मैंने पहली स्टेज में आपको ये समझाया कि बेटा ये रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। यहां तक आपने ये समझा। आपने सिर्फ एक चीज और ऐड करनी है कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट। ये कहां से आएगा डेबिट क्रेडिट? दिस यू विल ग्रास्प फ्रॉम द रूल्स। ये जो आपने 3 रूल किए हैं ये वाले, यहां से आप उसको याद करके समझकर आगे ये लिखेंगे। इज दैट ओके? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं?